ये सवाल पता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं सच बता रहा हूं आपको। देखो भाई, मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा और कुछ भी नहीं कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब और प्लस 1 बराबर होगा। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि साइन की घात 6a प्लस कॉस की घात 6a क्या होता है? आपको अगर नहीं पता है तो दो बातें फटाफट से लिखेंगे। ये सबको पता है या नहीं कि साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इस पे सवाल भी आ सकता है। यही पढ़ाने का तरीका है कि मैं एक सवाल से कई कई चीजें सिखा जाऊं, कई कई कॉन्सेप्ट सिखा जाऊं। कॉस की पावर 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। जो मैंने सवाल दिया है आपको उसमें साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6 है, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। आपने कहा कि 1 से 1 कट गया और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस की वैल्यू एक्स वाई जेड है, यानी ये आ गया प्लस 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट। सोचिए आपने क्या बना दिया, आपने ट्रिग्नोमेट्री जैसे दिखने वाले सवाल को अलजेब्रा का सवाल बना दिया। कैसे कि एक्स वाई एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर है 3xyz के। कितने लोगों को ये पता है अगर x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब 3xyz के बराबर हो तो हम जानते हैं दो बातें हमें पता है। पहली तो ये कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, दूसरी कंडीशन है या फिर x बराबर y बराबर z। लेकिन आप देखेंगे सवाल में ये बात एकदम क्लियर मना किया हुआ है कि x बराबर y बराबर z नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं है। अब जो सवाल में मुझसे पूछ रहा है क्या वो निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। x प्लस वाई की जगह में यहां से क्या लिख सकता हूं? आपने कहा माइनस जेड, तो माइनस जेड बटे जेड प्लस वाई प्लस जेड की जगह में क्या लिख सकता हूं? माइनस एक्स। तो उत्तर आ जाएगा -1 बराबर -2। बहुत अच्छा सवाल था।